Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today I'm going to cover the topic the simple past tense. कि एक आम या सादा अंदाज में past tense को कैसे यूज किया जाता है, कैसे उसका इस्तेमाल होता है, उसको आज हम कवर करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया था और आज हम कवर करेंगे द सिंपल पास्ट टेंस। व्यूअर्स, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका यूज कैसे होता है इन इंग्लिश, लेट्स वी सी इट। We use the simple past tense to refer to completed action that happened in a determined time in the past. Completed actions. Viewers, past tense में हम उस चीज को देखते हैं या वो काम कंसिडर होता है जो पास्ट में मुकम्मल हो चुका हो। एक मुकम्मल काम जो होता है वो पास्ट टेंस में कंसिडर किया जाता है, और एक ऐसा एक्शन जो एक स्पेसिफिक टाइम में होता है उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं, मीन सिंपल पास्ट टेंस हम उसे कहते हैं। एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड इन द पास्ट, मीन वो काम जो पास्ट में मुकम्मल हो चुके होते हैं। हियर आर द एग्जांपल्स। अली डाइड इन 1963, अली 1963 में फौत हो गया या वफात पा चुका, या पास्ट अवे है, मीन कि उसकी डेथ हो चुकी है, वो फौत हो चुका है। ठीक है, मीन वो एक काम पास्ट में खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो गया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल इज द ट्विन टावर्स collapsed in September 11, 2001. ट्विन टावर्स गिर गए, कोलैप्स होता है गिर जाना, तो ये हमने पास्ट टेंस यूज किया है यहाँ पे। इन सितंबर 11, 2001, तो 11 सितंबर 2001 में ट्विन टावर्स जो हैं वो गिर गए थे। मेन पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट इज हियर, when we are working with verbs in the past in English, we need to know that there are two categories of verbs, regular and irregular verbs. Viewers, past tense में जब हम बात करते हैं तो इसमें दो तरह के verbs की categories यूज होती हैं। एक होती है regular और एक होती है irregular. Let's see what is regular and what is irregular. Regular verbs ended in E, we add D. If verbs ends with the E vowels, then we use only D at the end of the verb. Here is the example. Dance. The verb dance actually end on the vowel alphabet, which is E. So to become a regular form of the past, we add D and it become a danced. Second rule is verbs ended with consonant plus Y, delete Y and add IED. So here is the example. Cry. R actually is a consonant. As I said that consonant plus Y and on the Y. So what we do, हम क्या करेंगे, हम करेंगे Y को खत्म कर देंगे और IED का इजाफा करेंगे. We add IED, so it become cry, cried. Cry, cried. वो वर्ड जिनके साथ हम सिंपल डी या ईडी या आईईडी लगाते हैं, these are called regular verbs. Rule number 3 is verbs ended in vowels plus Y, we add ed. Over here R actually is vowel sound. The upper rule was actually based on the consonant plus Y, but now vowels plus Y. If the word अगर कोई लफ्ज Y पे खत्म होता है, उससे पहले वॉल है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल ईडी लगाएंगे, जैसे यहाँ है प्ले के साथ played. Rule number 4, verbs ended in consonant plus verb plus consonant, we added the last consonant and added ed. For example, to stop, stopped. T-O-P. T is consonant, O is vowels, P is consonant. So what we did, we added ed, but we added another consonant which is P. मीन के हमने लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को हमने वहां पर उसको ऐड किया है, P का इजाफा किया और साथ हमने ed लगा दिया, तो वो स्टॉप बन गया है।
What are irregular verbs? We don't follow rules to form the past of verbs when they are irregular. Irregular verbs में हम किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते, ये अपने ही इनके रूल्स होते हैं और ये एज इट इज ही हैं. तो यहाँ पर दो एग्जांपल हैं. व्यूअर्स, लेट्स सी. I saw a drama last night. मैंने आखिरी रात ड्रामा देखा. Ali sang a beautiful song on TV program called The Voice last Sunday. So उसने The Voice last Sunday में के प्रोग्राम में एक खूबसूरत गाना गाया. स्टूडेंट, यहाँ सी की सेकंड फॉर्म है सा, सिंग की सेकंड फॉर्म है sang, and third form होती sung. These are irregular verbs. Just like go, went, gone. Go is first, went is second, and gone is third. These are irregular verbs और ये इंग्लिश में एग्जिस्ट करती हैं और हमें इन्हें इसी तरह याद करना होता है, मेमोराइज करना होता है, तो हम इन्हें फिर अप्लाई कर पाते हैं. पास्ट सिंपल नेगेटिव फॉर्म्स. पास्ट सिंपल टेंस में हम किस तरह नेगेटिव फॉर्म को फॉर्मुलेट करते हैं. लेट्स सी. We need to use the auxiliary did plus not or didn't. We use actually did form plus not, या हम इसे इकट्ठा करके did not या didn't. जब हम ये यूज करते हैं हम नेगेटिव फॉर्म बना लेते हैं. When we use the auxiliary, we put the verb in the infinitive form. हम infinitive form में auxiliary को यूज करते हैं. auxiliary कौन से हैं? Did not. हम इसे इसमें यूज करते हैं, infinitive form की सूरत में यूज करते हैं. Don't use didn't with the verb to be. To be के साथ हम लोग didn't use नहीं करते. Just example, to be mean was and were. इनके साथ didn't नहीं आएगा, इनके साथ सिर्फ not का हम इजाफा करते हैं. यहाँ पर हम didn't use नहीं करेंगे. Negative form are simple. Here is a table, students. Subject. I gave the list of the subject in this column, and then I put auxiliary, did not or didn't, and over here base form. So let's make the sentences. I did not study. Yeah, I can say I didn't study. Students, मैंने last lecture जो present simple था उसमें भी बताया था, these are constructions. We can also say did not or didn't. So in speaking, a construction looks much better than the did not. So I use didn't, but you can also use did not. You didn't work. He didn't come. She didn't play. It didn't eat. We didn't go. You didn't live. They didn't meet. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक और बात बताते चलूं. आपने पीछे सिंपल उसमें देखा होगा जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, उसके हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की थी. जैसे प्लेड पीछे हमने यूज किया था. बट जब हम डिड यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमने फिर फॉर्म जो है वो फर्स्ट यूज करनी है, बेस फॉर्म फर्स्ट यूज करनी है. बिकॉज जो डिड है वो इटसेल्फ सेकंड फॉर्म है डू की. डू, डिड, डन. सो ये सेकंड फॉर्म यहाँ आ रही है, बट इसके बाद बेस फॉर्म जो है वो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. सो डिड इटसेल्फ इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ डू. Here are the examples in sentences. I didn't want to learn English. मैं इंग्लिश नहीं सीखना चाहता था. You didn't listen to music yesterday. तुमने कल म्यूजिक नहीं सुना. He didn't play football in Mexico. वो मेक्सिको में फुटबॉल नहीं खेलता है. We didn't live in a flat 2 years ago. हम 2 साल पहले से फ्लैट में नहीं रहते थे. She didn't use the correct word in this. उसने correct words use नहीं किए हैं इसमें. Past simple interrogative forms. Past tense में हमें अगर
क्वेश्चंस बनाने हो, इंटेरोगेटिव पार्ट हमने बनाना हो, तो उसे फॉर्मुलेट कैसे करते हैं? लेट्स सी व्यूअर्स. इंटेरोगेटिव फॉर्म्स, पास्ट सिंपल, वी नीड टू यूज द एक्सिलरी डिड. हम एक्सिलरी डिड जो है वो यूज करेंगे पास्ट इंटेरोगेटिव फॉर्म को फॉर्मुलेट करने के लिए. व्हेन वी यूज द एक्सिलरी वी पुट द वर्ब इन इंफिनिटिव फॉर्म. हम एक्सिलरी यूज करते हैं तो हम वर्ब की इंफिनिटिव फॉर्म जो है उसे इस्तेमाल करते हैं. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म. मीन डिड को हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद बेस फॉर्म यूज करते हैं. डोंट यूज डिड विद द वर्ब टू बी. वॉज और वर्ब के साथ हम लोग डिड यूज नहीं करते हैं. रिमेंबर दिस पॉइंट व्यूअर्स. इंटेरोगेटिव फॉर्म्स, हियर इज द टेबल. Auxiliary, did, subject. Here are the list of the subject. Here are the base forms, and we have to put question mark at the end of the sentence. Sentence के आखिर पे हमें जो है question mark add करना पड़ेगा. So let's start to formulate the sentences of interrogative in past tense. Did I study? Then you put a question mark. Did you work? क्या तुमने काम किया? Put a question mark. Did he come? And question mark, क्या वो आया? Did she play? क्या वो खेली? Did it eat? क्या उसने खाया? Did we go? क्या हम गए? Did you live? क्या आप रहते हैं? Did they meet? क्या वो मिले हैं? So students, whenever you formulate an interrogative sentence, then you have to put a question mark at the end of the sentence. Here are the examples. Did you want to learn English? क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते थे? Did you listen to music yesterday? क्या आपने कल म्यूजिक सुना? Did he play football in Mexico? क्या वो मेक्सिको में फुटबॉल खेलता था? Did we live in a flat 2 years ago? क्या हम 2 साल पहले फ्लैट में रहते थे? Did she use the correct word in this exercise? क्या उसने इस एक्सरसाइज में सही अल्फाज यूज किए थे? Did they like room? क्या वो रूम को पसंद करते थे? Here are some more examples. Where did you go yesterday? कल आप कहाँ गए थे? What time did English lesson start? English lesson किस टाइम शुरू हुआ था? How many children did you have? आपके कितने बच्चे हैं? When did she buy her flat? उसने अपना फ्लैट कब खरीदा था? So you can see that how to formulate question in past tense. Short answer in past simple. In first column, affirmative forms, yes. Second column based on subject, and third on auxiliary. Yes, I did. Yes, you did. Mean हाँ मैंने किया, हाँ तुमने किया. Yes, he did. हाँ उसने किया. Yes, she did. हाँ उस लड़की ने किया. Mean she is used for the feminine. Yes, it did. Yes, we did. Yes, you with others, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इससे फायदा उठा सके. अल्लाह हाफिज.